जी व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। 1:47 सैटरडे का दिन, 3 डिग्री, जो सुबह के वक्त 12 डिग्री था। बारिश धनाधन हो रही है, जबकि इस वीकेंड में -30 -20 की प्रेडिक्शन की गई थी। मैं जरा इसकी आवाज़ कम कर दूं। जी व्यूअर, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, आजकल जो हालात चल रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, वो जो तंग ज़हनी, तंग नज़री और अच्छी एजुकेशन के बावजूद भी जो ऐनक यूज़ की जा रही है, जिससे दुनिया को देखा जा रहा है, या एक ही किस्म का ब्रश यूज़ किया जा रहा है, जो उनकी अपने पसंद का कलर जो वो पेंट करना चाह रही है, चाहे वो इंडिया हो या वो पाकिस्तान हो, एक सर्टन तबका। नहीं हो रात में एक, वैसे तो ये बड़ी पुरानी खबर हो चुकी है, जो फैज़ अहमद फैज़ साहब की जो गज़ल थी, हम देखेंगे, इकबाल बानो ने गाई थी, और ये इस वक्त भी वो गज़ल लगी हुई है। और मैं अब तक इस बच्ची ने जो गज़ल गाई है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी की है, जामा मिलिया की है या JNUI या जो भी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो भी है, मैं कम से कम पिछले 10 या 15 दफ़ा देख चुका हूँ। उसकी आवाज़, उसका स्टाइल, उसकी सिंप्लिसिटी, उस बच्ची की, अल्लाह इसको खुश रखे। उसके बाद मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े, और वाकई दोनों तरफ के, मैं रिलीजन को बीच में नहीं लाऊंगा, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग, साफ़ सुथरे लोग हैं, उन्होंने जो इस गज़ल के बारे में, अच्छा बात करते हैं इस गज़ल के, पहले फैज़ साहब की बात कर लो। फैज़ साहब जो थे वो कट्टर इंडिया की ज़बान में क्रांतिकारी कहेंगे, हमारे यहाँ उसको सोशलिस्ट कहते हैं, सुर्खिये कहते थे उस ज़माने में, लाल रंग कहते थे या कुछ भी कहते थे। वो सोशलिस्ट ज़हन के आदमी थे, और ही इज़ बिन, पूरी दुनिया में उन्होंने जलावतनी का टाइम गुजारा, गालिबन इंडिया में भी रहे वो काफ़ी अर्सा, और फिर रशिया में, फिर इंग्लैंड में, फिर दुबई में, और कहाँ कहाँ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमेशा ही ज़ेर अताब रहे। अब बात करते हैं इस गज़ल के बारे में, और इस गज़ल के बारे में भी अर्ज़ खुदा के काबा में जब वो उखाड़े जाएंगे उसकी। हो सकता है आपको आवाज़ सही तरीके से ना आ रही हो, क्योंकि ऊपर भी मेरा जो ये सनरूफ कह लें या कुछ भी कह लें, लाइट के लिए मैंने इसको खोला हुआ है, नहीं तो अंधेरा हो जाता है गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा। उसकी एक अच्छा, कल मैं NDTV का एक प्रोग्राम दे रहा था, जिसकी वजह से, वैसे तो ये जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया है, मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ, और इसके ऊपर BBC में भी, और बहुत सारे जो TV के चैनल्स हैं उनके ऊपर भी। ओए आजा यार, तेरी बारी पहले है। तो उसमें जो NDTV के, उसमें बड़ी एंकर ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा नॉन बायस्ड, किसी को यानी किसी की साइड ना लेते हुए, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा क्योंकि कॉपीराइट्स वगैरह के बहुत सारे वो आ जाते हैं मामलात। तो उसमें 1-2 लोग थे जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे, तो इसकी ये कहना कि वो पढ़े लिखे नहीं, वो पढ़े लिखे भी थे, और बहुत ही सुस्ता और शकील इंग्लिश बोल रहे थे, जिसमें कुछ एक आध लफ्ज़ मेरे भी सर से ऊपर से गुजर जाता था। तो उनकी भी जो ऐनक थी वो 100% वो ऐनक थी, जो वो लफ्ज़ में इस वक्त कहते हुए डरूंगा नहीं, वो बीजेपी की ऐनक थी कि
जब अर्ज़ खुदा के काबा से बुत उखाड़े जाएंगे तो वहाँ मस्जिद क्यों नहीं उखाड़ी गई? यहाँ तो बात अक़लियतों की हो रही है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हम लोग की सोच जो है ना, तो हम पढ़ लिखने के बाद भी हम जाहिली रहे उर्दू शायरी में, और उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने उसको समझाने की भी कोशिश की कि भाई आप सही तरीके से अगर किसी भी शायरी को लेते हैं, अब पूरी जो बॉलीवुड के गाने होते हैं उसमें अपनी महबूबा को खुदा के नूर से और किससे किससे कहाँ मिलाया जाता है, तो उसके अंदर जो वो इस्तेमाल कर रहे थे कि ये जो फैज साहब ने जो गजल कही है ना, ये पाकिस्तान में जो अक़लियतों के साथ हो रहा है, ये उनके उखाड़ने की बात हो रही है, ये उनके बुतों को उखाड़ने की बात हो रही है। तो मुझे बड़ा अजीब सा ताज्जुब हुआ और बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने कहा देखें हम लोग, अगर आपकी सोच गंदी है, गंदी का लफ्ज मैं खास तौर पे यूज कर रहा हूं, तो आप अपने ऊपर वो गधे के ऊपर कितनी भी किताबें लाद दें, उसे दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस सिखा दें, वो गधा ही रहेगा। इस तरह पाकिस्तान के अंदर आप कितनी भी शरीयत किसी को पढ़ा दें, फिका, कुरान शरीफ और अहादीस की किताबें, लेकिन अगर ऐनक गंदी है तो वो पूरी दुनिया को अपनी गंदी आंखों से ही देखेगा। कोई भी मजहब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, अगर कोई आदमी सही मानों में अपने मजहब पे पैरोकार है तो वो इस तरह का भेदभाव रखेगा ही नहीं, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन और इस किस्म की वो करेगा ही नहीं, वो सिर्फ इंसानियत की बात करेगा। मैं मुसलमानों से अक्सर मेरी बात होती है, हम लोगों के आपस के जो लोग होते हैं, मैंने कहा कि सबसे बड़ी जो तबलीग होती है वो आप खुद हैं। यू हैव टू बी अ मॉडल कैरेक्टर। इफ यू थिंक योर रिलीजन इज बेस्ट, इफ यू थिंक योर रिलीजन इज आइडियल, बी एन आइडियल पर्सन। और मैं यहाँ कहते हुए इस चीज से घबराऊंगा नहीं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही वाज अ मॉडल कैरेक्टर। अब उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है, बहुत सारे जो दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने वो शादी जो थी वो यूं की थी, और फलाना वो यूं किया था, लेकिन अगर सही मानों में उसको स्टडी किया जाए और उसके सियाक़ो सबाक़ से देखा जाए तो पता लग जाएगा ही वाज रियली अ मॉडल कैरेक्टर। इस्लाम फैला उनके कैरेक्टर की वजह से, और जो मेरिकल उन्होंने एक छोटी सी थोड़ी सी एक एज के अंदर, थोड़ी सी एज से मुराद ये एक छोटे से टेन्योर के अंदर किया, तो दैट्स व्हाट आई टेल। मैं यहाँ पर कोई इस्लाम की प्रीचिंग करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, ना कर रहा हूँ। मेरे बताने का मकसद क्या है, इफ़ यू थिंक किसी की गर्दन पे जय श्री राम का रख के और कहना कि बोल, नहीं, मैं किसी की गर्दन पे रख कर कहूँ कह अल्लाहु अकबर, गलत। मैं कहूँ पढ़ कलमा, गलत। तो मेरे भाइयों, मुझे ना कल से और बल्कि पिछले 4-5 वीक से जो है ना, एक दिमाग के ऊपर एक बोझ सा है जो हम लोगों के मुल्कों में वहां पर हो रहा है। अब यहाँ पर मैं इसकी मिसाल दूं, मेरा मकसद यही होता है कि एक ऐसी क्लास क्रिएट हो जो बिल्कुल जिस तरह ये यूरोप के अंदर या अमेरिका कनाडा के अंदर, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है ही मजहब, और जबकि मजहब पे कोई चलने वाला नहीं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो मैं समझता हूं कि 2% लोग होंगे जो प्रॉपर तरीके से नमाज पढ़ते हो। मैं अपनी बात करता हूं, मैं किसी दूसरे की बात नहीं करता, जो वाकई सही मानों में मजहब पे चलने वाले होंगे, ये चल रहे होंगे। हम बात मजहब की ले आते हैं। हमारे यहाँ हुक्म है 5 वक्त की नमाज का, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? और जितने लोग पढ़ भी रहे हैं कि जी पढ़ना है, फर्ज है, वो नमाज के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, उनका दिल उस वक्त क्या पढ़ रहा है, उनका ज़हन उस वक्त क्या पढ़ रहा है, वो अल्लाह जाने और वो बंदा जाने। और इसी तरह अगर हिंदुइज्म में हिंदू समझते हैं कि भाई हिंदुत्व या उस मजहब, उस दुनिया यानी हिंदुस्तान को हिंदुओं का मॉडल बन जाओ मॉडल, आइडियल बन जाओ, कि कल को दूसरे मजहब के लोग जो है देखें और कहें कि नहीं यार, दिस इज द रिलीजन। लेकिन इस तरह के लॉ पास करके, इस तरह के कानून पास करके, एक सर्टन एजेंडे पे चल के अपनी भी जिंदगी अजीरन की हुई है, उस मुल्क को भी तबाह कर रहे हो जो जिस मुल्क के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। आजकल मैं पाकिस्तानी चैनल, मैं हालांकि टीवी से नहीं बल्कि वो यूट्यूब के ऊपर ही मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे घर में तो टीवी पिछले 4 साल से ही बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि
टीवी में सिवाय उसके टाइम के ज़िया के और कुछ नहीं है। तो एनी वो एक अलग टॉपिक है। तो जो भी यूट्यूब के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम वगैरह होते हैं जिसमें अब मैं बोलूँगा तो NDTV वेरी नॉन बायस्ड, बहुत ही दोनों तरफ की खबर देता है। लेकिन उस दूसरी तरफ ZTV अगर वो चाहे तो दिन के 12 बजे को रात के 12 बजे करवा दे और पब्लिक मानेगी भी। तो मेरी आप लोगों से, तमाम भाइयों से, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, ये नफरत की जो ऐनक है ना, उसको तोड़ के फेंक दें। इंसान को इंसान समझे। ये कहना कि मेरा मजहब चलेगा, भाई ऐसा नहीं चलेगा। इस दुनिया में, इस धरती पे सबको जीने का हक है और सबको जीने दिया जाए। तो चले व्यूअर, मैं इस टॉपिक पे मैं बनाना चाह रहा था। अगर मैं इसकी जब एडिटिंग करूंगा देखूंगा कि इस काबिल हुई मेरे मुंह से कोई ऐसा वैसा, क्योंकि कभी कभी अल्फाज के बहाव में मेरे मुंह से काफ़ी बातें ऐसी निकल जाती हैं। तो मैं देखूंगा जिसमें मैक्सिमम लोगों को मैं हर्ट ना करूं। लेकिन मेरा एक ही मैसेज है इंडिया के लोगों के लिए, जो इस वक्त एक कहानी चल रही है, जो वहाँ पर 20 जनरेशन से वहाँ पर रह रहे हैं, उनको रहने का, जीने का हक दिया जाए और इंसान को इंसान समझा जाए, भले वो किसी भी मज़हब का हो। और इसी तरह पाकिस्तान के लोगों के लिए मेरा मैसेज है, ये मैं अगर बोल दूंगा तो इस वक्त बहुत ज़्यादा वो कादियानी हैं, खोजे हैं, जो आगा खानी हैं, शिया हजरात हैं, सबको इंसान समझें। अब वो क्या कर रहे हैं वो उनका अपना मामला है, अल्लाह जाने। और ये नामूस रिसालत के नाम पे जो कुछ होता है, मुझे ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे अपनी प्रोटेक्शन भी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि आई डोंट नो, जंगल के कानून चल रहे हैं। जिस तरह वो शेर और बकरी वाला वाकया है कि जब शेर का मन वो जो पानी पी रहा था उल्टे तरफ से, तो शेर ने अपनी ही चलाई आखिर वक्त तक, और उसने कहा तूने नहीं तेरे पानी को गंदा किया होगा तो तेरे माँ ने किया होगा, तेरे बाप ने किया होगा, या तेरी पिछली जनरेशन ने किया होगा। इस कहानी के अंदर जो सबक है, तो वही एक जो है ना हठधर्मी और जंगल का कानून है। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि यार जियो और जीने दो। अगर आप किसी भी मज़हब के अंदर हो तो उसका एक मॉडल बन जाओ, एक आइडियल बन जाओ, ताकि लोग वाकई समझे कि वाकई यार इसका मज़हब है। लेकिन गर्दन पे छुरी रख के अल्लाह अकबर कहलाना या गर्दन पे छुरी रख कर जय श्री राम कहलाना, मैं नहीं समझता कि ये ज़्यादा अरसे तक ये चीज़ चलेगी। हाँ, इस बहाव में जो घर उजड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और जब रह गई बात जो मैं पहले कह रहा था, पीछे बात कट गई, इस मुल्कों के में इन मुल्कों की तरक्की की वजह यही है, मुद्दों पे बात नहीं होती। अल्लाह, मैं फिर कट गई बात मेरी, कि उन मुल्कों के अंदर प्रॉब्लम से बात नहीं होती कि कितने लोग रात को आज भूखे सोए थे, कितने लोग आज फुटपाथ पे सो रहे हैं, कितने लोग, कितनी औरतें, कितनी हमारी बच्चियां जुल्म की शिकार हो जाती हैं, कितने, क्या नाम है, अभी वो कोयटा में एक वो धमाका हो गया, लॉ एंड ऑर्डर का ये आलम है, पुलिस कैसी है, ये सारी बातें हैं। बहुत से बात, फिर तो एक बात की जो एक चेन चलती है दिमाग के अंदर, तो चलती है। हाँ, इन मुल्कों की बात कर रहा था, यहाँ कोई मज़हब की बात नहीं करता। मैं नहीं समझता कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर मज़हब की वैल्यू नहीं है। बिल्कुल मज़हब की वैल्यू है। हमें अपने क्रिएटर को हर वक्त याद रखना है, जिसने हमको बनाया है, जिसने इतनी खूबसूरत दुनिया को बनाया है। लेकिन उसके नाम के ऊपर उसी की क्रिएशन को, उसी की मखलूक को तकलीफ देना और उनकी ज़िंदगी को अजाब करना, तो आप उस क्रिएटर को नहीं मान रहे हो। बने नहीं हो व्यूअर्स, तो बात से बात बढ़ती चली जाती है और ये वीडियो देखें इसी तरह कहते कहते 14 मिनट की होगी। चलें, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।